झारखंड की राजनीति के सशक्त महिलाओं को देखिए। पहली तस्वीर है ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी गांडेय से झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक कल्पना सोरेन, और उनके साथ में है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू, जमशेदपुर पूर्वी से बीजेपी की विधायक पूर्णिमा साहू। और दोनों के बॉन्डिंग को देखिए, दोनों के रिश्तों को देखिए। दोनों, कल्पना सोरेन का ये दूसरा कार्यकाल है विधायक के रूप में, लेकिन पूर्णिमा साहू का ये पहला कार्यकाल है। और दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों ओर से दोनों महिलाओं की आवाज़ विधानसभा में बहुत बुलंदी के साथ, और विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी बहुत बुलंदी के साथ दोनों अपने अपने मुद्दों को उठाती, अपने अपने पक्ष को रखती हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि सत्ता पक्ष से कल्पना सोरेन और विपक्ष से पूर्णिमा साहू दोनों अपनी अपनी पार्टी, अपने अपने गठबंधन की तरफ से सबसे दमदार भाषण देती है। उनके भाषणों को देखते हैं और समझते हैं। लेकिन अलग अलग राजनीतिक विचारधारा, अलग अलग राजनीतिक पार्टी होने के बावजूद भी हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के साथ रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू की जो बॉन्डिंग है, जो संबंध है, उन संबंधों पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन दूसरा वीडियो देखिए। कल्पना सोरेन की जेठानी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी दुर्गा सोरेन की, दिवंगत दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन की। और सीता सोरेन कार छोड़कर ई रिक्शा पर चल रही हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? कल्पना सोरेन और पूर्णिमा साहू एक साथ कहाँ घूम रही हैं? सीता सोरेन कार छोड़ के ई रिक्शा पर क्यों घूम रहे हैं? बारी बारी से हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो पहले आप समझिए कि आखिर जो झारखंड की राजनीति की ये जो दो तीन सशक्त महिला राजनेता हैं, आखिर इनके बीच क्या रिश्ता है, किस तरीके के संबंध है, और कैसे राजनीतिक रूप से ये तस्वीरें अलग अलग चीज़ों को बयां करती है। तो ये पहली तस्वीर जिसकी हम बात कर रहे थे, कल्पना सोरेन और पूर्णिमा साहू को, ये तस्वीर है महाराष्ट्र की। और कल्पना सोरेन जो झारखंड विधानसभा की महिला बाल विकास समिति है, उस समिति के सदस्यों के साथ वो महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। कल्पना सोरेन उस समिति के अध्यक्ष हैं और पूर्णिमा साहू इस समिति की सदस्य हैं, जो महिलाओं के लिए जो समिति है, महिला एवं बाल विकास समिति की। और ये सब महाराष्ट्र के दौरे पर गए हुए हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा का इन सब लोगों ने भ्रमण किया, जायज़ा लिया, वहाँ के कार्यप्रणाली को समझा, वहाँ के व्यवस्थाओं को देखा, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही हैं और वहाँ विधायकों की अच्छी संख्या है और गठबंधन के कई दल हैं। उस बीच में कैसे सत्ता पक्ष और विपक्षी आवाज़ अपने अपने तौर पे रखी जाती है, कैसे व्यवस्थाओं को वहाँ पर संचालित किया जाता है, इन सब चीज़ों, महिलाओं की आवाज़ को, बच्चों की आवाज़ को कैसे वहाँ बुलंद किया जाता है, उन सब चीज़ों को कल्पना सोरेन और पूर्णिमा साहू देख रही समय। यही न जो महाराष्ट्र के जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो बच्चों को लेकर, महिलाओं को लेकर जो काम करते हैं, स्वयंसेवी कई स्वयं सहायता समूह हैं, उन सब से मुलाकात कल्पना सोरेन और पूर्णिमा साहू की हुई। लेकिन इन सब के बीच इसी दौरान कल्पना सोरेन और ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से मुलाकात की, उनके साथ शिष्टाचार मुलाकात हुई। लेकिन इन तमाम औपचारिक मुलाकातों, औपचारिक दौरे के बीच एक और तस्वीर सामने है, और ये तस्वीर बताती है कि किस तरीके से कल्पना सोरेन और पूर्णिमा साहू का क्या रिश्ता है, किस तरीके के दोनों के बीच एक तरीके से घनिष्ठता दिखाई देती है। जब ये इस दौरे की उन्होंने शुरुआत की तो सबसे पहले ये मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर पहुँचे, और इस मंदिर के दौरान जो एक तस्वीर है, हम ये वीडियो भी इसलिए पेश कर रहे हैं आपके सामने क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से कल्पना सोरेन और पूर्णिमा साहू ने क्या मैसेज देने की कोशिश की है वो दिखाने की कोशिश है। और एक तस्वीर बहुत रोचक है जिसमें दोनों सिद्धि विनायक में गणपति की पूजा कर रही हैं, अर्चना कर रही है। लेकिन उसके बाद जो वहाँ पर गणपति के मूर्ति से पहले एक मूषक जो गणेश जी की सवारी मानी जाती है,
और उस मूसक के कान में कल्पना सोरेन अपनी मन्नत, वहाँ माना जाता है कि वहाँ पर जो मूसक है उसके कान में अगर आप कोई अपनी मन्नत या कोई ख्वाहिश अगर वहाँ पर उनके कान में कहते हैं तो वो पूरा होता है। और एक कान में कहा जाता है और दूसरे कान को अपने तौर पे ढक लिया जाता है। लेकिन देखिए कि कल्पना सोरेन इसमें क्या मांग रही होंगी, क्या मन्नत मांग रही होंगी, ये तो कल्पना सोरेन ही बखूबी जानती है। लेकिन जो मूसक का दूसरा कान था वो कान खुला हुआ था। पूर्णिमा साहू उस कान को बंद कर देती हैं, यानी कि जो कल्पना सोरेन की मन्नत है, कल्पना सोरेन जो मन्नत मांग रही थी वो मन्नत पूरी हो उसकी कोशिश अपने तौर पर पूर्णिमा साहू कर रही थी। और जो करवाहट वाली राजनीति है, उन सब बदले की राजनीति है, उन सब के बीच ये राजनीति की एक सुखद तस्वीर है जिसमें पूर्णिमा साहू और कल्पना सोरेन एक साथ दिख रही है। एक साथ ही नहीं दिख रहे, दोनों के बीच के जो मिठास है वो साफ साफ दिख रही है। कल्पना सोरेन को लेकर पूर्णिमा साहू के अंदर क्या इज्जत है, क्या लगाव है, दोनों के बीच किस तरीके के संबंध हैं, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। और दोनों परिवार, क्योंकि एक वर्तमान मुख्यमंत्री की पत्नी है तो दूसरी पूर्व मुख्यमंत्री की बहू है। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अपने तरफ है, लेकिन जो रिश्तों की गर्माहट है वो गर्माहट इस तस्वीर से साफ साफ नज़र में आ जाती है। दूसरी तरफ कल्पना सोरेन की जेठानी हेमंत सोरेन की बहू ई रिक्शा पर नज़र आ रही हैं और ये ई रिक्शा अपनाए हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर। सीता सोरेन दुमका में है। दुमका में जो बिजली पानी को लेकर जो समस्या हो रही है, उन समस्याओं की मांग को लेकर सीता सोरेन वहाँ के डीसी से मिलने गई, वहाँ के उपायुक्त को उन्होंने अपने तौर पर ज्ञापन सौंपा और बताया। लेकिन ये सफ़र जो है उन्होंने कार की जगह ई रिक्शा से तय किया और उन्होंने ये कहा कि वो प्रधानमंत्री ने जो कहा है पेट्रोल डीजल बचाने के लिए उसको लेकर उन्होंने पहल की है और क्या कार को त्याग दिया है। कार के जगह वो ई रिक्शा पर जो बिजली से चलती है, बैटरी से चलती है, उस ई रिक्शा पर वो अपने घर से डीसी आवास पहुंचती हैं। तो ये तस्वीरें हैं, एक तरफ दोनों तरफ से अपने अपने तौर पर संदेश देने की कोशिश की गई है। एक तरफ कल्पना सोरेन और पूर्णिमा साहू की तस्वीर है, वो तस्वीर बताती है कि राजनीति में कटुता चाहे जितनी हो लेकिन रिश्तों में कटुता नहीं होनी चाहिए। दूसरी तस्वीर जो है वो सीता सोरेन की है, वो अपने तौर पर प्रधानमंत्री की जो अपील है उसको पूरे करने के लिए संदेश दे रही है। इन दोनों वीडियो को हम आपके सामने इसलिए पेश करके आए कि इस दोनों वीडियो को समझिए और देखिए कि कैसे राजनीतिक में प्रतिद्वंद्विता अपनी जगह है, करवाहट अपनी जगह है, लेकिन रिश्तों में मिठास सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और वो बहुत ज़रूरी है किसी भी रिश्ते के लिए। और हमने देखा भी है कि राजनीतिक रूप से भले सीता सोरेन और कल्पना सोरेन अलग हो, लेकिन पारिवारिक तौर पर जब ये लोग इकट्ठे होते हैं तो एक साथ एक मंच पर त्यौहार को मनाते हुए नज़र आते हैं। तो राजनीतिक अलग जगह होती है, रिश्ते अलग जगह होते हैं, इसलिए राजनीति की वजह से अपनी रिश्तों को भी नहीं बिगाड़िए, ये हमसे अपील करेंगे। और इन नेताओं ने, खासतौर पे जो महिला नेत्रियों ने जो अपने तौर पे संदेश दिया है, उस संदेश को लेकर आप क्या समझते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।